देखते हैं क्वेश्चन। जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा था तो याद होगा आप लोग को, मैंने बोला था इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग मेनली अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करें तो आसानी से आंसर आ जाता है। बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आप क्रॉस से ही बनाएं, बट मैं इसको क्रॉस से बना करके देखता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो जो हमारा एक इक्वेशन है वो है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1। इसको हम ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 1 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। एंड जो दूसरा इक्वेशन है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम बी एक्स प्लस ए वाई माइनस 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पे हमारा a1 का वैल्यू a है, b1 हमारा b है एंड c1 हो गया हमारा -1। और इस इक्वेशन में से a2 भी मेरा b है, b2 a है एंड c2 हो गया हमारा -2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको याद होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कुछ फॉर्मूला क्या था, तो x डिवाइडेड बाई b1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू b2 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई c1a2 माइनस c1 इंटू a2 माइनस a1 इंटू c2 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस b1 a2। अब इसी फॉर्मूले पे पुट करते हैं हम सारे टर्म्स को, तो x डिवाइडेड बाई b1 हमारा b है एंड c2 -1 है, सॉरी c2 हमारा -2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है माइनस c1 मेरा -1 है, तो माइनस ऑफ -1 इंटू b2 हमारा कितना है a है इक्वल्स टू y। c1 हमारा -1 है, a2 b है, तो a1 a है एंड अगेन c2, तो c2 हमारा कितना है, तो -2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। a1 हमारा कितना था, a1 a था, तो a, b2 a है, ba माइनस b1 मेरा कितना था, b था एंड a2 भी कितना है, तो b है। तो अब इसको फिर फर्दर सॉल्व करके देखते हैं। x के लिए हम इस टर्म को और इस टर्म को इक्वेट करके आंसर लाने का कोशिश करेंगे, तो x डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाइड हो रहा है यहाँ पे ब्रैकेट के साथ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना x डिवाइडेड बाई -2ab स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस ए एंड माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे x डिवाइडेड बाई -2ab स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम ले लें तो -2ab स्क्वायर प्लस a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से x क्या आएगा, x इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर दें तो x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा टर्म वहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा -2ab स्क्वायर प्लस a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -2ab स्क्वायर प्लस a क्यूब
प्लस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर x हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2ab स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये मिलेगा ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए अगर कॉमन ले तो ऊपर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड फाइनली हमारा x क्या आ जाएगा, तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल। तो x का वैल्यू जो हमें मिलेगा वो होगा a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से अगर हम y निकालना चाहे तो y के लिए हम इस वाले टर्म को और इस टर्म को इक्वेट करेंगे। तो मेरे पास जो मिलेगा वो होगा y डिवाइडेड बाई माइनस बी, और ये माइनस ए इंटू माइनस 2ab कितना हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये पूरा का टर्म इक्वल हो गया 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। इसको फर्दर सॉल्व करते चलेंगे तो y यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम, तो माइनस बी मल्टीप्लाइड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, एंड प्लस 2a स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पूरे टर्म को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो y इक्वल्स टू माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आएगा, ये माइनस बी इंटू ए स्क्वायर तो माइनस बी ए स्क्वायर, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर तो माइनस बी क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब फिर देखते हैं तो y इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बी एंड माइनस, इसको हम अरेंज वे में लिख दे ताकि दिक्कत ना हो आपको, 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा हमें ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो y आ जाएगा, हम b कॉमन ले ऊपर से, तो b होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो y क्या मिल जाएगा, v डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब x का वैल्यू हमारा क्या आया, ए स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड y का वैल्यू b डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।